2025 को लेकर के देश से और विदेश से कईयों भविष्यवाणियाँ आ रही हैं। कई महापुरुषों ने तो कई साल पहले लिख के छोड़ दिया है 2025 के विषय में। इसी सिलसिले में एक अघोरी बाबा हैं जो कि महाकुंभ में पधारे हुए हैं। उनकी उम्र 95 साल है। उन्हें काल पुरुष के नाम से जाना जा रहा है और उनकी रहस्यमयी उपस्थिति और भयानक भविष्यवाणियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कुछ लोग डर रहे हैं और कुछ लोग इन बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। वो लाल भस्म लगाते हैं। लाल भस्म से सनी हुई उनकी चेहरे की छवि, हाथ में इंसानी खोपड़ी जिससे वे पानी पीते हैं, और जो उन्हें देख रहा है वो उनकी ओर खींचा चला जा रहा है। बाबा काल पुरुष की उपस्थिति अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि वे अमूमन नहीं आते कहीं, अमूमन देखने को नहीं मिलते वे कहीं। उनकी बातें सुनकर लोग घबरा भी रहे हैं, चौंक भी रहे हैं। वे हिमालय में ध्यान लगाने के कारण उनकी आवाज़ ऊंची है और गूंजती हुई आवाज़ है, और जो उनके शब्दों को और भी प्रभावशाली बना देती है। अघोरी साधुओं की दुनिया हमेशा से ही रहस्यमयी रही है, आप सभी जानते हैं। और बाबा काल पुरुष जैसे साधु इसे और रहस्यमयी बना देते हैं। बाबा काल पुरुष ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने अपनी ऊंची गूंजती आवाज में कहा, क्या चिता जल जाएगी, हवा काली हो जाएगी, नदी को वह सब याद है जो आदमी भूल गया है। जब गंगा रोएगी तो इसके आंसू मैदानों पर गिरेंगे, और यह सब शुरू हो चुका है। उनकी यह बात न केवल डरावनी है, बल्कि इसमें एक गहरी चेतावनी भी छुपी हुई है। संगम के मैदान की ओर वे इशारा करते हुए कहते हैं कि पिछले 7 महाकुंभों में आए हैं, लेकिन इस बार संकेत अलग है। दाह संस्कार स्थल पर कौवे एक अलग ही गाना गा रहे हैं। कौओं की वो आवाज को समझ लेते हैं कि कौआ क्या कह रहे हैं, कौआ क्या बोल रहे हैं। तो उनका कहना है कि इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वे ठीक नहीं है। दाह संस्कार जो स्थल हैं वहाँ पर कौवे एक अलग गाना गा रहे हैं जो इससे पहले उन्होंने नहीं सुने, जिससे उन्हें यह महसूस हो रहा है कि मुर्दे बेचैन हो रहे हैं। यह बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, सन्न रह जाते हैं। बाबा महाराज काल पुरुष जी यहाँ नहीं रुकते हैं और बोलते हैं कि धरती अपनी सांसें बदल रही है। उन्होंने राख से पवित्र प्रतीक बनाते हुए बताया कि जब नदी अपना रास्ता बदलेगी तो शहरों को एहसास होगा कि वे उधार की जमीन पर रह रहे हैं, उधार की जमीन पर बसे हुए हैं। यह जमीन तो नदी की है। वे कहते हैं कि अगले 4 वर्षों में धरती का स्वरूप बदल जाएगा और वह आकार लेगा जिसे मनुष्य स्थायी या शाश्वत मानता है। उनकी यह भविष्यवाणी न केवल
प्रकृति के बदलावों को दर्शा रही है, बल्कि मानवता के लिए एक गंभीर चेतावनी भी दे रही है। 95 वर्षीय आदरणीय काल पुरुष जी कहते हैं कि गंगा रोएगी। हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमने अपनी नदियों और पर्यावरण के साथ कितना अन्याय किया है। उनकी सबसे जो अहम भविष्यवाणी है वह है कि संगम का स्थान बदल जाएगा और आज रण है जहाँ पर भविष्य की पीढ़ी वहाँ कुंभ का आयोजन करेगी। अब अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ पर रण है और कहाँ पर कुंभ होगा। यह भविष्यवाणी इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले समय में प्राकृतिक परिवर्तन होंगे जो मानवता को प्रभावित कर सकते हैं। उनका कहना था कि पहाड़ अपने बर्फ छोड़ देंगे, पवित्र नदियां नए रास्ते खोज लेंगी। यह बदलाव धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन अचानक तेज गति पकड़ लेगा। इन परिवर्तनों से कई शहर डूब सकते हैं, कई मंदिर धरती पर लौट सकते हैं। हालांकि बाबा कालपुरुष जी की भविष्यवाणियों में किसी विनाश का जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने सकारात्मक बदलावों की ओर इशारा किया है। उनका कहना है कि आने वाली युवा पीढ़ी वह याद रखेगी जो मध्य पीढ़ी भूल चुकी है। ये सकारात्मक है और ये हम लोगों को नसीहत है कि हमने अपनी नदियों को बिसार दिया, अपनी प्रकृति की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। वे हवा को नई पीढ़ी है ना, उनके विषय में बताते हैं कि वे हवा को पहचान लेंगे और जान लेंगे कि पृथ्वी कब घूमने वाली है। यह संकेत हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभवों को कैसे पुनः प्राप्त करना चाहिए ताकि हम आने वाले समय के लिए तैयार रह सकें। अघोरी साधुओं की दुनिया हमेशा से ही रहस्यमयी रही है और ये महाराज कालपुरुष जी जैसे साधु इसे और गहरा देते हैं। अघोरी शब्द का अर्थ होता है उजाले की ओर, लेकिन इनके जीवन का तरीका समाज की सामान्य धारणाओं से बिल्कुल अलग होता है। अघोरी साधु अक्सर शवों के पास साधना करते हैं और मानते हैं कि मृतकों से उन्हें ऊर्जा मिलती है। उनका जीवन त्याग, तपस्या और प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध पर आधारित होता है। बाबा कालपुरुष जी ने अपनी भविष्यवाणियों के माध्यम से पानी की कमी और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर चेतावनी दी है। वे कहते हैं कि पहाड़ अपनी जो बर्फ़ है ना उनके ऊपर वह छोड़ देंगे और जिससे नदियों का प्रवाह बदल जाएगा और कई शहर जलमग्न हो सकते हैं। वे कहते हैं कि पवित्र नदियां नए रास्ते खोज लेंगी और इससे हमारी सभ्यता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उनकी बातें हमें इस बात का एहसास करा रही हैं कि हम अपने पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएं। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में बाबा काल पुरुष जी की उपस्थिति न केवल धार्मिक भावनाओं को जागृत कर रही है बल्कि समाज को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या हम इन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं या हमें इनके पीछे छिपे संदेशों को समझने की कोशिश करनी चाहिए? बाबा जी कह रहे हैं कि आने वाला परिवर्तन पृथ्वी पर नहीं होगा बल्कि हमारे भीतर होगा।
युवा पीढ़ी फिर से आसमान को पढ़ना सीख जाएगी, हवा को समझना सीख जाएगी और उन चीज़ों को याद करेगी जो हम और आप भूल गए हैं। बाबा काल पुरुष जी की बातें, संदेश, आशीर्वचन हमें इस बात का एहसास करा रहे हैं कि प्रकृति के साथ हमारा गहरा संबंध कितना महत्वपूर्ण है। उनकी भविष्यवाणियाँ केवल डराने वाली नहीं हैं, बल्कि हमें एक गहरी सीख दे रही हैं। हमें अपनी धरती का ध्यान रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रह सकें। उनके अनुसार जब जन्म लेने वाले बच्चे उन चीज़ों को समझेंगे जिन्हें हम भूल चुके हैं, आने वाले बच्चे ऐसे होंगे। यह एक सकारात्मक बात है, यह एक अच्छी बात है, लेकिन यह हम सब के लिए तो बुरी है और हम सबको एक तरह से झकझोरा है। उन्होंने चेताया है कि तुमने क्या क्या भूला है। बाबा काल पुरुष जी ने महाकुंभ मेले के दौरान अपनी रहस्यमयी भविष्यवाणियों से महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। इसे समझने होंगे, इसके लिए तैयार होना होगा। अभी भी वक्त है, अभी भी प्रकृति की ओर लौटें, अभी भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने की ओर विचार कर लें, ऐसा वे कह रहे हैं। इस ओर वे प्रेरणा दे रहे हैं। ये सब हम सभी को समझना होगा। लेकिन वे कहते हैं कि उनकी अमावस्या की रात को कही गई बातें आने वाले समय की जटिल तस्वीर पेश करती हैं। हालांकि उनकी भविष्यवाणियाँ कितनी सच होती हैं या नहीं, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन उनके शब्द निश्चित रूप से हमें आत्ममंथन करने का मौका दे रहे हैं। क्या हम अपनी धरती के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सही विरासत छोड़कर जाएंगे? बाबा कालपुरुष की चेतावनियाँ केवल शब्द नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक दर्पण है जिसे हमें अपनी गतिविधियों को पहचानने का अवसर दे रही हैं।